Hmm. Dear children, you are welcome in the lockdown e-Pathshala again. Today I'm appear before you with the new chapter that is known as adjective. As you know that it's a very simple topic. Adjective. Adjective है क्या? An adjective is a word that is used to qualify a noun or pronoun इज कॉल्ड एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, उसकी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एग्जाम्पल गुड, टॉल, ब्लैक, काइंड, एवरी, ईच, वन, ट्रू, फर्स्ट, इटीसी। इसको शॉर्टकट में याद करना हो इसकी डेफिनेशन को तो बहुत आसान है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एन एडजेक्टिव। मतलब कोई भी वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो, उसको एक्सप्लेन करता हो, उसकी खासियत को बताता हो, उसकी विशेषता को बताता हो, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसके लिए भी जैसे नाउन में बताया गया था, प्रोनाउन में बताया गया था, उसी तरीके से इसमें भी बहुत ही आसान तरीके से एडजेक्टिव को लर्न किया जा सकता है। और वो क्या है? दीपा। दीपा, डी स्क्वायर आई पी स्क्वायर ए क्यू। डी स्क्वायर मीन्स डी से 2 बनेगा, आई से 1, पी से 2, पी स्क्वायर है, और ए क्यू ए से 3 बनेगा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, D for demonstrative adjective, D for distributive adjective, I for interrogative adjective, P for possessive adjective और P for proper adjective, और AQ means adjective of quality, adjective of quantity and adjective of number। अब जो है यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, जैसा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी बताया गया था, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और दीज और दोज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और आइदर और नाइदर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइदर अफर्मेटिव सेंस के लिए होता है, नाइदर नेगेटिव सेंस के लिए होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में 3 आता है, विच, व्हाट, हुज। लेकिन कब? जब इसके जस्ट बाद नाउन होगा। इसके जस्ट बाद नाउन होगा तो विच और व्हाट और हुज ये जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। इसके बाद कन्फर्म नाउन आता है, इसकी वजह से ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। पिछले क्लास में हमने डिफरेंस भी बताया था पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक नया चीज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, अर्थात ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाम से बनता हो, जैसे इंडिया से इंडियन, बिहार से बिहारी, क्लियर, महाराष्ट्र से महाराष्ट्रियन, बंगाल से बंगाली, पंजाब से पंजाबी। उसी तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, टॉल, ओल्ड, ब्लू, स्वीट। क्वालिटी से रिलेटेड क्वांटिटी, मच, लिटिल, सम, एनफ। एक सम ही वर्ड है जो नंबर और क्वांटिटी दोनों में आता है। अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन है तो नेचुरली वो प्लूरल होगा और ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। लेकिन अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो ये जो है क्वांटिटी में आएगा। उसी तरीके से मेनी, फ्यू, बोथ, वन, टू, ये सारे के सारे जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पर रिमार्केबल पॉइंट है, एडजेक्टिव्स ऑफन कंफ्यूज्ड। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे लैटर और लैटर। एक में डबल टी है, एक में सिंगल टी है। ये टाइम को डिनोट करता है, पोजीशन को डिनोट करता है। लेटर आई विल टॉक विथ यू, बाद में हम आपसे बात करेंगे। ये टाइम को डिनोट करता है। ए लेटर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज बेटर देन द लेटर वन, मतलब बाद वाले से पहले वाले ज़्यादा बेहतर थे। तो इस तरीके से ये 2 हो गया। लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट टाइम को डिनोट करता है, ये पोजीशन को डिनोट करता है। लेटेस्ट, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ टुडे, तो ये जो है ताज़ा खबर। और लास्ट, हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच ऑफ माई क्लास। एल्डर और ओल्डर, एक ही माता पिता के संतान के बीच अगर तुलना हो तो वहाँ पर एल्डर का इस्तेमाल होगा, और एक से दूसरे का हो या दूसरे समान से हो तो वहाँ पर ओल्डर का होगा। उसी तरीके से एक ही माता पिता के सबसे बड़े बच्चे, लड़का या लड़की हो, उनके लिए एल्डेस्ट, और किसी अदर चीज़ से कंपेयर हो या दूसरे किसी और से हो तो ओल्डेस्ट।
उसी तरीके से नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट ए भी पोजीशन बताता है और ए भी, लेकिन एक जो है नेक्स्ट और ए नियरेस्ट, एक करीब का और एक डिफरेंस का। फार्दर और फर्दर, फार्दर ए डिस्टेंस को बताता है और फर्दर जो है क्रम को बताता है, नेक्स्ट क्रम को। उसी तरीके से बच्चों इसको समझना और आसान है, इसमें 2-3 रिमार्केबल पॉइंट है। जैसे डिटरमाइनर्स इसी से बना है, डिटरमाइनर्स इसी से बना है, क्योंकि डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट इज यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन टू मेक टू क्वालिफाई इट। तो उसी तरीके से एट्रीब्यूटिव और प्रिडिक्टिव, एट्रीब्यूटिव और प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है? अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है तो उसको एट्रीब्यूटिव बोलेंगे। जैसे अ ब्लैक हॉर्स, अ ब्लैक हॉर्स, दिस हॉर्स इज ब्लैक, तो इसमें हॉर्स के पहले ब्लैक आया इसलिए एट्रीब्यूटिव, और सेकंड सेंटेंस में हॉर्स के बाद ब्लैक का इस्तेमाल हुआ, वो जो है प्रिडिकेटिव। कहने का मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन के बाद जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है तो वो जो है प्रिडिकेटिव यूज कहलाता है, और अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव। इस तरीके से एडजेक्टिव जो है अब क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव में होता क्या है। नाउन क्लियर हुआ, नाउन के लिए आपको कैंप और कप बताया गया था। उसी तरीके से प्रोनाउन में आपको प्राइड बताया गया था, और इसमें जो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एक वर्ड इस्तेमाल रखना है, दीपा। और दीपा को क्लियर करेंगे तो डी फॉर डेमोस्ट्रेटिव, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव, पी फॉर पॉजेसिव और पी फॉर प्रॉपर, और एक क्यू जो है, एक क्यू का मतलब 3, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस तरीके से इसको शॉर्टकट में याद रखा जा सकता है और इसका इस्तेमाल थरली से किया जा सकता है। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और नए अंदाज में मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।